ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में हिरोकाज़ु का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर से नीचे आता है, और जब वो नीचे आते हैं तो डेविल हंटर को रियलाइज होता है कि कुछ तो गलत चल रहा है इधर। ठीक है, हिमेनो यहाँ पे कोबेनी से बोलती है कि ठीक है फिर कोबेनी, तुम अपने हाथों से पीस का साइन बनाओ और बिल्कुल भी हिलना मत यहाँ से। ठीक है, वो फिर जब नीचे जाती है तो यहाँ पे वो फिर से ऊपर से आती है। आकी यहाँ पे एक रूम के अंदर आता है और वो देखता है कि जो यहाँ विंडोज है उससे हमें बाहर का सीन नहीं दिखाई नहीं देता, बल्कि हमें दूसरे ही रूम्स दिखाई देते हैं। जब वो रूम से खिड़की पार करता है और दूसरे रूम में आता है तो उसके अपोजिट रूम से बाहर निकलता है, और अभी भी वो 8th फ्लोर पे ही होता है। डेंजी भी ये चीज यहाँ पे कंफर्म करता है कि सारे रूम खिड़कियों से कनेक्टेड है और हम वापस इसी हॉलवे में आ जाते हैं, फिर चाहे हम कहीं भी जाए। आकी को यहाँ पे रियलाइज होता है कि हम इधर 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं। ये यहाँ पे काफी चीजें करने की कोशिश करते हैं और इनको समझ आता है कि ये इस डेविल की ट्रिक है कि हम 8th फ्लोर को छोड़ के जा ही नहीं सकते, फिर चाहे हम नीचे जाए या फिर ऊपर जाए या फिर खिड़कियों से कूद जाए, क्योंकि सारी खिड़कियां एक दूसरे रूम से कनेक्टेड है और लिफ्ट काम नहीं कर रही है। सीलिंग से भी जाने की कोशिश की इन्होंने, तब भी ये 8th फ्लोर पे ही वापस आ गए। डेंजी यहाँ पे पावर के ऊपर ब्लेम डालता है कि उसने उस सर वाले डेविल को मार दिया था, जिस वजह से उसने हमारे ऊपर जो ट्रिक लगा रखी थी वो अभी भी लगी हुई है। अब वो तो मर गया, हमें बचाएगा कौन? तो यहाँ पे पावर कहती नहीं, तुम्हारे कहने पे मैंने उसे मारा था, ठीक है ना। तो डेंजी कहता है भाई क्या झूठ बोल रहे हो, मैंने कब बोला? तो आकी कहता है अरे शांत हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उस डेविल ने इस ट्रिक को अप्लाई किया था तो उसके मरने के बाद ये ट्रिक हट जानी चाहिए थी, ऐसा ही होता है हमेशा। तो हिमेना कहती है कि मैंने पहली बार किसी डेविल को इतनी चालाकी से काम करते हुए देखा है, मतलब ये है कि उसने हमें फंसाया। हिरोकाज़ु कहता है कि चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ देर तक रिपोर्ट नहीं करेंगे तो बाकी डेविल हंटर्स हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो हिमेनो कहती है कि बस वो भी हमारी तरह यहाँ पे फंस ना जाए। कोबेनी यहाँ पे रोने लग जाती है और वो यही कहती है कि हम तो यहाँ पे भूख से मर जाएंगे, यहाँ पे हम फंस चुके हैं, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो यहाँ पे भाई रोते रोते बताती है कि मैंने ये जॉब अपनी मर्जी से नहीं ली थी, मेरे को ये सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी फैमिली ने ये जॉब मुझे दिलवाई है। उन्होंने मुझे 2 ऑफर दिए थे, या तो मैं गंदे काम करूँ या फिर मैं डेविल हंटर बन जाऊँ, और मुझे जो पैसे मिलेंगे उसकी मदद से वो मेरे छोटे भाई को यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी थी, लेकिन मैं कहाँ फंस गई। तो यहाँ पे कोबेनी को डरा हुआ देख के पावर यहाँ पे बुरी तरह से हंसने लग जाती है और हिमेनो उसे आके चुप कराती है। वो कहती कि चुप हो जाओ, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि ये जो सारे डेविल्स वगैरह है इनको डर से ज्यादा ताकत मिलती है और ये और ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। तो आकी यहाँ पे नोटिस करता है कि यहाँ पे हर घड़ी रुकी पड़ी है और उसमें 8:18 हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये डेविल टाइम को फ्रीज कर सकता है 8th फ्लोर पे। इसका मतलब ये भी है कि उनको बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला, क्योंकि टाइम फ्रीज हो चुका है। तो डेंजी कहता है क्या बात है, इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो कि इस होटल में मैं इतनी देर सो सकता हूँ? तो हिरोकाज़ु कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए फंस चुके हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे शायद। तो डेंजी कहता है ऐसा हो सकता है और शायद ऐसा हो भी नहीं सकता, ठीक है। जब मैं नींद से जागूंगा ना तब मेरे को बताना, अगर तुम्हें कोई प्लान मिल जाए तो मेरे को नींद से उठा देना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी देर बाद हिमेनो डेंजी को उठा देती है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई रास्ता मिला? तो हिमेनो कहती है कि नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि वाटर सप्लाई अभी भी काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर रही है, और कस्टमर्स जो थोड़ा बहुत खाना यहाँ पे छोड़ के गए थे वो हमने इकट्ठा करके रखा है। आकी यहाँ पे रेस्ट करने के लिए मान नहीं रहा और वो कंटिन्यूअसली डेविल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हिरोकाज़ु को उसके साथ जाना था, लेकिन वो काफी ज्यादा डर चुका है और उसने अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया है। कोबेनी तो पागल ही हो गई थी और उसने टॉयलेट का पानी पीने की कोशिश की जिससे कि वो मर जाए, लेकिन मेरे को उसको बेहोश करना पड़ा। पावर के पास तो कोई काम ही नहीं करने को, वो बस नोबेल प्राइज की बात कर रही है और वो यहाँ पे यही कहती है कि इंसान मेरे को भगवान की तरह ट्रीट करेंगे अगर मैं नोबेल प्राइज जीत गई तो, और फिर जब उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी तो मैं कंजम्पशन टैक्स 100% कर दूंगी। तो डेंजी कहता है कि इसका मतलब सब सही है बस पावर को छोड़ के, क्योंकि ये तो अक्सर ऐसी ही रहती है, बकवास करती रहती है बस। तो हिमेनो कहती है चलो भाई फिर तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे जब ये लोग हिरोकाज़ु और कोबेनी के पास आते हैं तो हिमेनो अपनी आखिरी सिगरेट जलाती है और डेंजी कहता है कि अरे ये सेम ब्रांड की सिगरेट तो आकी भी पीता है। तो हिमेनो कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने ही उसको सिगरेट पीना सिखाया है। यहाँ पे हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब आकी और हिमेनो साथ होते हैं और हिमेनो इधर सिगरेट पी रही होती है। वो आकी से पूछती है कि तुम सिगरेट नहीं पीते? तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरी हेल्थ के लिए बुरी है। तो हिमेनो कहती है देख लो, क्योंकि सिगरेट से काफी स्ट्रेस कम हो जाता है और तुम नए दोस्त भी बना सकते हो। तो आकी कहता है मुझे नए दोस्तों की जरूरत नहीं है। तो हिमेनो कहती है कि वैसे देखा जाए तो तुम एक डेविल हंटर इसलिए बने ना क्योंकि तुम गन डेविल को मारना चाहते हो। वैसे ज्यादातर डेविल हंटर्स काफी कम एज में मर जाते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सिगरेट से उनको कुछ नुकसान भी हो रहा है तो आकी कहता है कि मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला। हिमेनो कहती है कि ये तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरा कोई टीममेट मरे। यहाँ पे थोड़ी देर बाद भाई आकी देखता है कि एक औरत आके हिमेनो को चाटा लगा के चली जाती है और वो पूछते ये कौन थी? तो हिमेनो बताती है कि मेरा पहले वाला एक टीममेट था, उसकी गर्लफ्रेंड है ये। ऐसा होता है अक्सर कि जो भी मेरे टीममेट मरते हैं और जो भी लोग मरते हैं डेविल हंटर्स के तौर पे, तो उनकी फैमिलीज डेविल को तो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो डेविल हंटर्स पे अपना गुस्सा निकालती है। तो आकी को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो उस औरत के पास जाता है और उसके बालों में चुपके से बबल गम लगा देता है और आके हिमेनो को बताता है कि देखो मेरे ख्याल से अगर तुम्हें लोग परेशान करते हैं तो तुम्हें भी स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें भी फाइट बैक करना चाहिए। तो हिमेनो यहाँ पे सरप्राइज हो जाती है और वो हंसने लग जाती है कि कैसे उसने उसके बालों पे च्युइंगम लगा दी है। और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठते हैं। हिमेनो यहाँ पे आकी को सिगरेट देती है और कहती है एक बार ट्राई करके देखो, ये लो, क्योंकि अब तुम मेरे टीममेट बनने ही वाले हो तो तुम्हें स्मोक करना शुरू कर देना चाहिए
मेरे ख्याल से। तो आके कहते हैं ठीक है, ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट है, इसके बाद मैं कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से 8th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और आके रूम में आता है और कहता है यार तुम्हारे पास सिगरेट पड़ी है क्या हिमेनो? तो हिमेनो कहती है नहीं, ये मेरी आखिरी सिगरेट और खत्म हो चुकी है। तो आके कहते हैं प्लीज मेरे को दे दो यार। तो यहाँ पे वो जब सिगरेट हिमेनो से ले लेता है तो डेंजी चिल्लाता है और कहता है ओ ये क्या चल रहा है, ये तो इनडायरेक्ट किस हो गई, गलत है भाई, ये गलत है। लेकिन ये दोनों यहाँ पे डेंजी को इग्नोर कर देते हैं और आके कहता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, वो जो डेविल जिसको हमने मारा था वो और भी ज्यादा साइज में बड़ा हो चुका है, हद से ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी यहाँ पे हॉलवे से इनको थोड़ी आवाज आती है। जैसे ये लोग यहाँ पे बाहर आते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि भाई हॉलवे पूरी तरह से मांस, आंखें, हाथों से भाई पूरा ब्लॉक हो चुका होता है। ये डेविल कहता है कि बेवकूफ इंसानों, मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तुम मुझे डेंजी सौंप दो, फिर चाहे जिंदा हो या मुर्दा, और मैं तुम सब लोगों को आजाद कर दूंगा, बस मुझे ये डेंजी चाहिए, इस इंसान को मैं खाना चाहता हूँ। तो कोबेनी यहाँ पे अपने रूम से बाहर आती है, उसके हाथ में यहाँ पे चाकू होता है और वो कहती है कि डेंजी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए तुम्हें मरना होगा, डेविल को सौंप दो अपने आप को। यहाँ पे भाई वो डेंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। भाई डेंजी तैयार हो जाता है अपने हाथ आगे करके, लेकिन आके इधर आगे आ जाता है और एक ही लात में उसके चाकू को उड़ा देता है और हिमेनो यहाँ पे आके उसको बेहोश कर देती है। आकी इधर अपने फॉक्स डेविल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको समन नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली यार ये बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं और वैसे भी फॉक्स डेविल क्योटो में है। हिमेनो यहाँ पे अपने गोस्ट डेविल का इस्तेमाल करती है तो वो इजीली उसको एक्सेस कर पाती है और काफी डेविल के काफी पार्ट्स को खाना शुरू कर देती है। भाई डेविल तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से चीखने लग जाता है लेकिन साइज में और भी बड़ा हो जाता है। डेविल कहता है कि तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो क्योंकि ये मेरी असली बॉडी नहीं है, मेरा दिल इधर है ही नहीं और इस समय तुम मेरे पेट में हो तो तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे। मैं फिर से दोहराता हूँ, मेरे साथ डील कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो डेंजी कहता है कि वैसे सच बताओ तो अगर मैं तुम्हें अपने आप को सौंप भी देता हूं तब भी तुम इन लोगों को मार डालोगे, है कि नहीं? तो हिमेनो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डेविल्स की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है। अगर एक डेविल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दोनों पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना होगा, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट को पहले तोड़ेगा वो मर जाएगा। हिरोकाजु यहाँ पे तभी रूम से बाहर आता है और वो कहता है कि इस हिसाब से हमें डेंजी को मार देना चाहिए वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। तो आकी कहता है कि ये डेविल डेंजी को मार देना चाहता है, इसका मतलब यह है कि इससे जरूर इसका कोई फायदा होगा जो कि हम नहीं होने दे सकते। हिमेरो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। तो पावर कहती है कि वैसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम डेंजी को मार देते हो तो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी तो मैं नोबेल प्राइज कैसे जीतूंगी यार। तो आकी कहता है कि एक फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, अगर तुम अभी इस समय डेंजी को मार देती हो तो फिर डेविल को अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम उसका काम आसान कर दोगी। यहाँ पे ये ग्रुप थोड़ा और टाइम लगाता है सोचने में कि इनको क्या करना चाहिए। तो आकी यही कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे को अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। तो हिमेनो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। तो डेंजी कहता है क्यों? तो हिमेनो कहती है कि अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो हुआ भी तो मैं डेंजी को मार दूंगी, ठीक है ना, तुम्हें स्वॉर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हिरोकाजु जैसे रूम में आता तो वो देखता है कि सारा का सारा खाना गायब हो चुका होता है। भाई पावर पागल, वो सारा का सारा खाना खा चुकी होती है और हिरोकाजु कहते तुमने सारा खाना खा लिया? तो पावर कहती कि ना मैंने नहीं खाया, डेंजी ने खाया, उसको जाके मारो। तो यहाँ पे कोबेनी को गुस्सा आता है और वो कहती कि ये पावर, इसी के वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए उस डेविल को मारा था जिसके बाद हम यहाँ पे फंस गए। तो यहाँ पे हिरोकाजु कहते हैं हे कोबेनी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। कोबेनी कहती कि तुम भी डेविल्स के साथ मिले हुए हो, जब भी तो तुम मुझे रोक रहे हो, है ना, तुम जरूर डेविल्स के कोई स्पाई हो और अब तुम भी मरोगे। तो पावर कहती है कि हाँ ये स्पाई है, ये मेरे साथ ही है। तो हिरोकाजु कहता है कि नहीं मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। तो कोबेनी यहाँ पे पागल हो जाती है और वो हिरोकाजु के पास आ जाती है और उसको डराने लग जाती है और वो कहती है कि तुम ही हो स्पाई, ठीक है। यहाँ पे हिरोकाजु भी काफी ज्यादा डरने लग जाता है जिससे कि डेविल और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है और आकी हिमेनो डेंजी का पीछा करने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे डेंजी चाहिए, उसका दिल चाहिए, लाके दो मुझे उसका दिल, क्योंकि मुझे डर से और भी ज्यादा ताकत मिलती है और ज्यादा बड़ा हो जाता हूँ मैं डर से, सिर्फ मैं ही चेनसॉ को मारूंगा क्योंकि मैं हूँ इटर्निटी डेविल। यहाँ पे ये रूम 90 डिग्रीज पे टिल्ट होना शुरू हो जाता है और हिरोकाजु और कोबेनी यहाँ पे चिल्लाते हैं और आकी और हिमेनो से कहते हैं कि जल्दी से प्लीज डेंजी को मार डालो। यहाँ पे आकी डिसाइड करता है कि वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करेगा लेकिन हिमेनो इधर उसे अपने डेविल की मदद से पकड़ लेती है और कहती है चुप हो जाओ, अगर तुमने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी के साल कम हो जाएंगे, तुम्हें पता है ना, और ऐसा मैं नहीं होने दे सकती। तो हिरोकाजु यहाँ पे कूद के डेंजी को पकड़ लेता है और कोबेनी भी भाई कूद के आती है और चाकू से डेंजी को मारने वाली होती है लेकिन तभी भाई आकी किसी तरह हिल जाता है और डेंजी को बचा लेता है अपनी बॉडी से। यहाँ पे कोबेनी गलती से आकी को मार चुकी होती है और वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेंजी कितना घटिया इंसान है या फिर कैसा भी इंसान हो वो, लेकिन वो कन डेविल को मारना चाहता है और मुझे उसकी जरूरत है क्योंकि मैं अकेला उसे नहीं मार पाऊंगा, फिर चाहे मेरे पास कम समय हो जीने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसे डेविल हंटर्स चाहिए जिनके अंदर हिम्मत हो, इसी वजह से मैं डेंजी को मरने नहीं दे सकता। तो डेंजी कहते हैं ये क्या किया तुमने? पावर, तुम खून को कंट्रोल कर सकती हो, है कि नहीं? तो क्या तुम आकी के इस खून को बहने से रोक सकती हो? तो पावर कहती है कि वैसे मैं अपने खून को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन किसी और के खून को कंट्रोल करना, रुको मैं कोशिश करके देखती हूँ, क्योंकि आकी एक ऐसा बंदा है जो कि मेरे लिए टेस्टी फूड बनाता है तो उसको मैं मरने नहीं दे सकती यार। यहाँ पे हिमेनो को भाई शौक लग चुका होता है और वो सोचती है कि यार आकी भी मर जाएगा, तो वो सोचने लग जाती है कि वो क्या करे क्या करे। कोबेनी इधर यहाँ पे और ज्यादा डर जाती है और कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन डेंजी की है। तो डेंजी कहता है अरे हाँ ठीक है। वो यहाँ पे यही सोचता है कि अगर वो पहले अपने आप को डेविल को सौंप देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तो
तो यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ डेविल के पास, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं पहले उससे लड़ूंगा, ठीक है ना। और हिमेनो अगर मैं जीत जाता हूँ तो अपना प्रॉमिस मत भूलना किस के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि डेविल को चेन सॉ से काफी ज्यादा डर लगता है, इसी वजह से वो खुद मुझे नहीं मार रहा बल्कि तुम्हें कह रहा है मुझे मारने के लिए। और याद है ना हिमेनो जब तुमने उसके ऊपर अटैक किया था तो वो कितनी बुरी तरह से चीख रहा था, इसका मतलब यह है उसको काट पीट से काफी डर लगता है। और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि मैं उसको चीर फाड़ के रख दूंगा। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है आखिर ये जो भी तुमने मेरे लिए किया, इसलिए जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम दोनों के ऊपर कोई एहसान नहीं रहेगा, सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे वो भाई अपना कॉर्ड खींचता है और नीचे कूद जाता है एटर्निटी डेविल के मुंह में।